हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा। आई होप इसके पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सभी को शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हर चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, क्लोजर्स के पीछे मत भागा करिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझने में बहुत समय लग जाता है, मगर जब समझ में आ जाता है तो लगता है यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत डीप है। शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग जब भी अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में, अपनी किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ हमारी मेहनत लगी है, हमारा प्यार लगा है, हमारे इमोशंस लगे हैं, हम लोग इतना अटैच्ड हो जाते हैं, जो कि सही भी है। हम लोग इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि हमको लगता है कि अगर वो चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो हमको उसके एक्सप्लेनेशंस चाहिए होते हैं। क्यों ऐसा, क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कोई हमको बिना एक्सप्लेनेशन दिए जा कैसे सकता है। हमने इस चीज़ में इतनी मेहनत करी और उसने उस चीज़ का रिगार्ड भी नहीं किया। इस वजह से बहुत सारी लेडीज़ का बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अपने आप में बातें करते रहते हो, यार मैंने तेरे लिए इतना समय डिवोट किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं भी तो ऐसा करती थी ना तेरे लिए, तो इन रिटर्न तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब आप अपने मन में करते होंगे और कभी कभार वो मन की बातें बाहर भी निकल जाती होंगी। और आपने देखा होगा, आप किचन में काम करते हुए, बाथरूम में, या जब भी अकेले हो ना, तो आप कुछ बड़बड़ कर रहे हो। शायद आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो उस इंसान से, उसके सामने तो नहीं मांग रहे हो, बट पीछे से अपने मन में बातचीत करते जा रहे हो। उससे होना कुछ नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। वो टेलीपैथी जैसा सिस्टम तो है नहीं कि उनके पता चल जाएगी ये बात और उसके बाद आएंगे, फ़ोन आएगा, व्हाट्सएप आएगा, वो आपसे मिलने आएंगे कि देखो ऐसा ऐसा था। कुछ कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो। अब मैं ये क्यों समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्सप्लेनेशंस एक्सपेक्ट करती थी। आप चाहे अपने ऑफिस में हो, अपने कॉलेज में हो, अपने घर में हो, अपने इन लॉज के साथ हो, अपने फैमिली रिलेशंस में हो, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, कोई भी है, आपने अपना बेस्ट अगर किया है, इफ़ यू नो दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट, इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर सामने उतना रिजल्ट नहीं आया है, अगर बातचीत बंद हो गई है, अगर आपको लगता है उतना रेवरेंस, उतनी रिस्पेक्ट, उतना ज़्यादा प्यार प्रेम नहीं मिला है आपको, और आप सालों तक, महीनों तक पीछे पड़े रहते हो उस जवाब के, उस इंसान के सामने नहीं, बट अपने अंदर आपकी जद्दोजहद चली जा रही है, तो उस चीज़ को बंद कर दीजिए। क्योंकि अब एक बहुत सीरियस बात कर रही हूँ, इस चीज़ से हमको डिप्रेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। हमें पता नहीं चलता, डिप्रेशन जब बहुत बड़ा सा रूप ले लेता है, उसके बाद हमको पता चलता है कि ओके, दिस इज़ रियली हिटिंग अस हार्ड। उसके बाद मेडिसिन खाओ। डिप्रेशन देखो एक चीज़ से नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें जब आ जाती है ना, जब थॉट्स इतने ज़्यादा क्लटर हो जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू हैव कंट्रोल ओवर देम, देन ये बड़ा सा जो शब्द होता है ना, वो आपकी लाइफ में आता है। उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद से बात करनी है। ओके, एक फेज़ था दोस्ती का, प्यार का, रिश्ते का, जब ज़रूरी था मेरा उस रिश्ते में 100% देना, मैंने दिया, मुझे खुद से कोई शिकायत नहीं है। अब मैं सामने वाले को भी आज़ाद करती हूँ कि आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन मुझे देने की नीड नहीं है। जब आप ये बात करोगे, जब आप वो सारा गुस्सा एक बारी निकाल लोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि अब शायद मुझे वो सवाल नहीं पूछने, मुझे वो जवाब नहीं चाहिए। देखो, हम लोग ना टीवी सीरियल, बॉलीवुड मूवीज़ देखकर इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि हमको लगता है यार हैप्पी एंडिंग होगी, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी इसी फितरत की थी, मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं, एक दिन आएगा वो बदलेंगे, एक दिन आएगा सब ठीक होगा। ऐसे कैसे? आई वॉन्ट टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं एफर्ट डालना बंद नहीं करती थी। होगा होगा, थोड़ा सा होगा, कभी तो पिघलेंगे, कभी तो असर पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाले ने डिसाइड कर लिया है दैट यू डू नॉट प्ले दैट इम्पोर्टेंस टू देयर लाइफ, तो आप समझ जाइए, थोड़े थोड़े इशारे स्टार्टिंग से ही आपको मिलने लग गए होंगे। आप अपने एफर्ट्स वेस्ट ना करें। तो मैं आपकी अगर शुभ चिंतक बनकर ये बात आपको बताऊंगी तो यही बताऊंगी कि ट्राई करिए, अपने एफर्ट सबसे पहले खुद पे लगाएं। आपका मन तन अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो ही आप दूसरे के लिए एफर्ट डाल पाएंगे। आप अपने आप को इग्नोर करके अगर सामने वाले पर करे जाएंगे निरंतर प्रयास,
तो धीरे धीरे करके आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अपने आप को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और वो माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। देखो, ज़िंदगी ना हर बार आपको रीजंस नहीं बताती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि आपको कोई जीवन का सबक सिखाना हो सकता है कि आपको थोड़ा और मैच्योर बनाना हो, आपको सामने वाले खतरे से गाइड करना हो, इसीलिए आपके साथ एक मिस हैपनिंग हुई या घटना हुई एंड आप उस चीज़ के पीछे पड़े जा रहे हो। सोचो ना, अगर आपके लिए वो चीज़, वो रिश्ता हार्मफुल है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप पीछे दौड़ दौड़ के मना लोगे, जितना हो सके अपना एफर्ट डाल लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम लोग इतना ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं इस थॉट पर कि एंड में जाके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज़ द रियल लाइफ। और यहाँ पे सारी चीज़ें, एक डायरेक्टर नहीं बैठा हुआ है जो कि कट बोलेगा और अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज कर देगा और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। एक्सेप्ट द फैक्ट कि कभी कभार चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, कभी कभार आपको वो रिश्ता नहीं मिलेगा, कभी कभार आपको वो एक्सप्लेनेशंस पूरी तरीके से कभी नहीं मिलेंगी और सामने वाला इंसान ऐसे ही चला जाएगा। मेक पीस विद योरसेल्फ, मेक पीस विद दैट पर्सन, दैट्स इट। जिंदगी हमेशा हमको बेहतर बनाने के लिए, हमारी लाइफ एक बेहतर मोड़ पर जाए, इसीलिए ही शायद ये सिचुएशन हमारे साथ अराइज हुई होगी। हमको खुद से बात करके ये मनाना पड़ेगा खुद को। मूव ऑन करना सीखिए। मूव ऑन देखो बहुत छोटा सा शब्द है, तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सिंपल टॉपिक है अगर समझ जाओ तो। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो लगता है यार कितने दिन, महीने, साल मैंने बर्बाद कर दिया इस चीज़ में, बट ये तो बहुत छोटी सी बातचीत करनी थी खुद के साथ और सारा माइंड क्लियर हो जाता। मूव ऑन करना सीखिए। नहीं मैं इस चीज़ में एक डेजिग्नेशन या फिर मैं एक करियर या मैं एक इंसान, एक रिश्ते के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसका मुझे रीज़न जानना है। आप ये ऑब्लिगेशन दूसरे के ऊपर मत डालिए। यू नेवर नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ द अदर पर्सन एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड हमको हमारी खुशी मैटर करती है और जब तक हम हमारी खुशी दूसरे से बांध कर रखेंगे हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज एक इंसान है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, जिससे हम अपनी एक्सपेक्टेशन की डोरी इतनी बुरी तरह से बांध लेते हैं कि खुद से रिश्ता बंद कर लेते हैं। इस तरीके की गलती ना करें। बहुत सारी फीमेल्स इस वजह से बहुत परेशान है अपने रिश्तों में। इन लॉज के बारे में अगर बात करें, क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक चैनल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मेरे पास एवरीडे बेसिस पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि इसलिए मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट मैं इस चक्रव्यूह में फंस जाती हूँ कि मेरे इन लॉज को मैं प्लीज़ कर करके परेशान हूँ, उसके बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए दैट यू वांट टू गिव योर बेस्ट। आप किसी का बुरा नहीं करना चाहती है, बट उसके बाद भी अगर आपके साथ कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें कि आप पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं या आपको वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या फिर आपको हर फेज में आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, आपको रिश्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। द सेम थिंग अप्लाइज टू योर वर्क कल्चर ऑल्सो। बहुत सारी लेडीज़ आती है, ये बताती है कि मैं स्नेहा ऑफिस में नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, मेरे सीनियर्स मुझसे एक बेहतर रिश्ता नहीं रख पाते हैं, मेरे कॉलीग्स मुझसे एक बेहतर रिश्ता नहीं रख पाते, मेरे जूनियर्स मुझसे ठीक से अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भी आपको एक क्लियर बाउंड्री रखने की ज़रूरत है। किसने क्यों किया, क्या किया, उस क्यों से बाहर निकलिए। आपको हर क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। 100 बात की एक बात, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा दैट पीपल डू नॉट ओ एक्सप्लेनेशन टू यू। ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके आके बताएगा और आपके मन मुताबिक चलेगा। ये थोड़ी कड़वी बात है, बट चीज़ें फिल्मों के हिसाब से और टीवी सीरियल्स के हिसाब से जो लास्ट में सब कुछ बहुत चंगा चंगा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें हमको बहुत मजबूत बनाकर जाती है, एक बहुत बड़ा लेसन लाइफ में देकर जाती है। तो जब आप मान जाएंगे कि ठीक है, ओके, एक रिश्ता था, मैंने अपना बेस्ट दिया, वहाँ से मुझे वो चीज़, सपोर्ट, वो पेशेंस, वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिली, इट्स टाइम टू मूव ऑन। मूव ऑन 2 शब्द है, मगर वो करते करते साल लग जाते हैं। मूव ऑन करिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से एक बेहतर रिश्ता मेंटेन करिए, उन लोगों से प्यार करिए और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत उन लोगों से करिए जो आप पे जान निछावर करते हैं। 5, 6, 7, 8 तो ऐसे आपके लोग होंगे ही, मे बी आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके माँ बाप, ऑफकोर्स आपके बच्चे होंगे, आपके स्पाउस,
जो कि आपको बहुत प्यार करते होंगे। कम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके जीवन के लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप कितनी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखते हैं एंड आप कितनी एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं दूसरों से। ये करना बंद कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही मेरे अंतर्मन से। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।